वेलकम बैक नाज़रीन। जहां प्रोग्राम की पहले चंक में बैन अल-अक़वामी सतह पर जो मामला थे उनको डिस्कस कर रहे थे, दूसरे प्रोग्राम के चंक में ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल तनाजुर है इस वक्त वो थोड़ा सा डिफरेंट वक्त के साथ होता आ रहा है। कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। ख़ासतौर पे CBMs के हवाले से बात की जा रही थी, इंटरनल सीज़ फायर की बात की जा रही थी, नेगोशिएशंस के हवाले से बात हो रही थी। जब चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बारे में या फर्दर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब सुनवाई हुई तो उसके बाद एक तासुर ये हुआ कि जी हाँ जी, अब कोई बर्फ़ जो है वो पिघलने लगी है, अब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नेगोशिएशंस हो जाए। जब फिर सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकातें वज़ीर आज़म साहब से हुई, फिर वो उस चीज़ की इंडोर्समेंट मज़ीद होने लगी कि हाँ जी अब तो मामलात मज़ीद सेट होने लगे हैं। लेकिन खान साहब की इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से और उनके जो आँख की इस तमाम तनाजुर के अंदर जो उनकी तिब्बी इमदाद और तमाम असिस्टेंस के हवाले से जो डिबेट ने जन्म लिया, उसमें जो हमें जिस तरीके से एक एट लार्ज लेवल पे हमें एक रिएक्शन मिला, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से या हम कारकुनान के हवाले से बताएं, तो इसकी जो इस नेगलिजेंस की बात की जा रही, क्या वाकई ये कोई नेगलिजेंस है? इस पे तो हमने कई प्रोग्राम्स कर डाले, लेकिन ख़ासतौर पे तिब्बी उनके मुआयने के हवाले से एक मेडिकल बोर्ड की बात की गई और ये कहा गया कि हस्पताल मुंतकिली तक जो है वो जो दीगर तमाम सूबाई असम्बली की बात करूँ मैं, आप अपर हाउस की बात करूँ, पंजाब हाउस की बात करूँ, तो इन तमाम में जो उनकी लीडरशिप है उन्होंने इस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। हमारी टीम ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप से रब्ता करके उनको प्रोग्राम में लिया जाए और उनका मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि वो किन मसरूफियात में है। जब वहाँ पर मुआयने के लिए टीम पहुँची जेल, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वहाँ पर ना पहुँच सकी और हमें प्रोग्राम में भी कोई टाइम मिल ना सका उनसे। पता नहीं एहतजाज के अंदर इतना मसरूफ़ हैं कि या कोई और मामलात हैं। लेकिन हमारे साथ जो है वो कादिर खान मंदुखेल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली अदर नियाजी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और अब्दुल रहमान साहब हैं सीनियर तजियाकार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो मामलात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं अब्दुल रहमान आपसे स्टार्ट करूंगा, मंदुखेल साहब और नियाजी साहब की इजाज़त से। ज़रा मुझे ये बता दें कि ज़रा इन मामलात को ज़रा अच्छे तरीके से देख रहे हैं आप, बताइए कि मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है, उसमें तो ये चीज़ जो आंख की बिनाई के हवाले से 6/6 और दूसरी आंख के बारे में 9/6 बताया गया है, उन्हें एक आंख के लिए 0.75 और दूसरी के लिए 1.5 पावर की ऐनक तजवीज़ की गई है जनाब। और ये रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि बानी का मुआयना करने वाली जो टीम है, जो डॉक्टर्स पे तश्कील थी, वो पिम्स हॉस्पिटल और अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से थी, जिसका मुतालबा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। अब मामला किस तरीके से है? अब जो है वो ठंड हो गई है तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरशिप को कि अब तबीयत जो है वो स्टेबल है। बहुत शुक्रिया लगारी साहब। जनाब लगारी साहब, बात के हुकूमत ने एक आसान सादा मैटर को मिस हैंडल करने की कोशिश की। ठीक है, मसला इमरान खान के ट्रीटमेंट का है, मसला शफाफियत का है, क्रेडिबिलिटी का है। इस हुकूमत के बनाए हुए मेडिकल बोर्ड की क्रेडिबिलिटी और उसकी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। क्या मसला जहां क्रेडिबिलिटी और ट्रीटमेंट खान साहब की बात कर रहे हैं, क्या मसला उनकी क्रेडिबिलिटी का नहीं है, उन वकला की या उन जो है वो तमाम लोगों की जो पिछले 3-4 महीने में या 6 महीने के अंदर खान साहब को जाके मिल के आते थे और बाहर कुछ और चीज़ पोर्ट्रे करते थे? क्या नेग्लिजेंस पर्सनल खान साहब की नहीं है कि आंख के हवाले से या अमराज चश्म का जो भी पेशेंट होता है वो खुद बताता है कि मुझे कौन सी चीज़ का क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स को नहीं पता होता उस हवाले से? देखिए लगारी साहब, बात कभी ये एक दिन में आंख तो खराब नहीं हो सकती। ये इस पे बहस हो सकती है कि आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की कब उनकी फैमिली से, उनके वकील से, उनकी पार्टी के अरकान से कब करवाएगी और ये आंख कब खराब होना शुरू हुई और कब इस कंडीशन तक पहुंची। बात यह है कि तवील अरसे से इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी। वो अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते, फैमिली से नहीं मिल सकते, अपने वकील से नहीं मिल सकते, और
और जो कुछ हुआ, जिस रात की तारीकी में आप पिम्स हॉस्पिटल इमरान खान को लेकर गए, फिर खबर लीक हुई, उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को मुकर्रर किया, तो उसके बाद हमें पता लगा कि ये इमरान खान साहब की आंख की हालत है। ये रिपोर्ट अब राइट नाउ क्या खबरें बता रही हैं कि तरीके इंसाफ की जो भी क़यादत है इस हवाले से एतमाद में है, क्योंकि अलामा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जाके अल शिफा के जो भी डॉक्टर साथ गए थे उनसे मुलाकात कर आए थे और एतमाद में, अब एतमाद में नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बातें हुकूमती नैरेटिव जरूर हो सकती हैं। अच्छा। मीडिया के अंदर इस चीज को तकवीयत देने की, ठंडा करने की कोशिश की जा रही है कि जो सोसाइटी में बेचैनी है। मैं सिर्फ एक पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि इसमें क्या कबाहत थी कि अगर इमरान खान के नॉमिनेटेड डॉक्टर्स को भी इस बोर्ड में शामिल कर लिया जाता। यानी आप पिम्स हॉस्पिटल में बुला नॉमिनेटेड डॉक्टर्स को कॉल पे लिया गया सर नॉमिनेटेड डॉक्टर्स को लिया गया है, कोऑर्डिनेट किया गया नॉमिनेटेड डॉक्टर्स को। नहीं, पिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर्स का ताल्लुक जरूर था। एक डॉक्टर आरिफ साहब थे, एक और शिफा हॉस्पिटल से डॉक्टर थे, लेकिन जो डॉक्टर फैसल सुल्तान की बात की जा रही थी, डॉक्टर आसिफ की बात की जा रही थी, जिनका ताल्लुक शौकत खानम से था, फिर उनके साथ डॉक्टर खुर्रम साहब जो शिफा इंटरनेशनल से पीटीए उनको नॉमिनेट कर रही थी। और मैं आपको एक बात जरूर एक अपडेट के तौर पे बताना चाहता हूं, जो डॉक्टर आसिम साहब की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट जारी की गई है शौकत खानम के उस लोगों के साथ, और उसको इंटरनेशनल मीडिया बहुत हाईलाइट कर रहा है। सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मुझे मंदू खेल साहब का जरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने दे, न्याजी साहब का भी लेने दे, आपकी तरफ आता हूँ। सर मंदू खेल साहब, अब्दुर्रहमान साहब भी यही कह रहे हैं और सबका ये सवाल है कि क्या ही मसला था, हुकूमत अगर जो है वो उनके जाती मौलजीन को एक्सेस दे देती, अगर जब 20 मिनट की कार्रवाई पहले पिम्स हॉस्पिटल में हुई तो ये सारा मामला ना होता, ना केपीके के अंदर तमाम वो प्रोटेस्ट होते, ना जो है वो ताजर हमारी कम्युनिटी को मसाइल आते, ना जो इधर हमें कैपिटल के अंदर देखने को मिला जिस तरीके से लीडरशिप वहाँ पर एहतजाज थी, सरापा एहतजाज। इन तमाम मामले के पीछे आप नहीं समझते हुकूमत की नेग्लिजेंस है? मेरे ख्याल में ये प्लान का हिस्सा है। ठीक है, ये वही स्क्रिप्ट है जो नवाज शरीफ साहब का स्क्रिप्ट रहा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट चेंज होते रहते हैं। अच्छा, यानी डॉक्टर की मर्जी, अगर आज रिपोर्ट आ जाए खान साहब की तरफ से कि इनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कही गई कि भाई अब तो मजबूरी है, और नूली कहे कि हम तो जाने नहीं दे रहे थे, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। पीटीआई कही गई कि हमें तो खान साहब को ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि मजबूरी है लिहाजा उसको बाहर ले जा रहे हैं। लेकिन आप मैं एज ए वकील इस केस को देख रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट तो चेंज होते रहती है। अब मिसाल के तौर पे आज से 1.5 महीना पहले जो स्टेट मिनिस्टर हुज़ैफा रहमान साहब ने मेरे साथ एक शो किया है कि हमने खान साहब को जेल में ऑफर किए कि आपको मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में भेज देंगे, तो खान साहब ने कहा नहीं, मुझे आप यूके या यूरोप या अमेरिका भेज दें। तो जब एंकर ने सवाल किए कि ये बातें आपके पास क्या सबूत है, कह रहे हमारे पास ऑडियो टेप है। अच्छा, आपको पता है जेल के अंदर टेप तो होती है खबरें। अच्छा, उससे थोड़ा और पीछे चले जाए, अलीमा बीबी ने कहा कि खान से क्या चाहिए, आपको क्या लिख के दे, आप उनकी जान छोड़े। अच्छा, आजम स्वाति ने उसे पहले कहा था कि मैं कुरान सर पे लेके इधर भी गया उधर भी गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। और फिर उसके बाद ये खान साहब का आंख का मसला आता है, और एक हमारा वकील भाई खुद आई स्पेशलिस्ट बन जाता है, और वो जेल में 3-3.5 घंटे मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद जब बाहर आते हैं तो मीडिया वाले उससे पूछते हैं, सलमान सफदर साहब की बात करो। जी जी, समझ गया, ठीक है, सुन ले पूरा दिन। सलमान सफदर साहब बताते हैं मीडिया को कि जी खान साहब की तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। 2 दिसंबर को उज़मा बीबी मुलाकात करती है, खान साहब की तबीयत बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। और 1 घंटे के बाद सलमान सफदर साहब अपनी बात से मुनकर हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं रिपोर्ट में बताऊंगा। फिर जब रिपोर्ट आ जाती है तो आई स्पेशलिस्ट भी बन जाता है। वो कहते हैं खान साहब की आंख जो है ना वो सिर्फ 15% रही है। अच्छा, तो वो तो कहते हैं डॉक्टर बानी साहब ने ये ना कहा ना, इमरान खान ने उनको ये कहा था। सुन मेरे पूरे बात सुन, आपके सामने सारी स्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद जाके
पीटीआई ने शोर मचाया, ये ठीक है, उनका शोर दुरुस्त है, जारी बात है। जब उसका वकील ये रिपोर्ट लेके आता है तो वो फिर जारी बात है सबके लिए परेशान कुन तो है। अच्छा, उसके बाद क्या होती है कि आज 2 डॉक्टर गए और उन डॉक्टरों ने रिपोर्ट लेके आए, उन्होंने कहा नहीं जी खान साहब बेहतरीन है, एक आंख 6/6 दूसरा 6/9 है जी बिल्कुल। तो भाई फिर वो रिपोर्ट किधर दी? 70% आंख ठीक है, तो बाबा इस उम्र में तो 70% क्या 50% भी आंख काम करे तो वो बड़ी गनीमत है। अल्लाह सेहत दे, मैं उसके आगे मैं ये करूंगा, ये स्क्रिप्ट है, ये डील है। डील जब मुकम्मल होने तक जाती है तो अच्छा इसमें मंदू खेल साहब अब मेरी तो वो फिर अब मेरे ख्याल में आपने बात कंप्लीट कर ली होगी, मेरे ख्याल में बात आपने कंप्लीट कर लिया। मेरी जरा इसमें सवाल मौदबाना ये है, क्या इस स्क्रिप्ट का हिस्सा पीपल्स पार्टी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? दूसरा मेरा मौदबाना सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जो है ये सारी स्क्रिप्टेड मामलात हैं और जहाँ पे वकील जो है वो डॉक्टर बन गया है, तो उसके बाद आप नहीं समझते कि जो मैं अगर आपको बताऊं तो ज़राए के मुताबिक अटार्नी जनरल ने बानी पीटीआई के इलाज और दीगर इक़दामात के बारे में चीफ जस्टिस को आगाह किया है और बताया है कि बानी पीटीआई की बिनाई इलाज के बाद, ये नहीं कहा कि वो जो है वो फिक्टिशियस थी, ठीक है, इलाज के बाद वो 67 से 70% बहाल हुई है। सर क्या जबरदस्त इलाज है पाकिस्तान में, इसके बाद कोई मरीज ही नहीं रहेगा पाकिस्तान में अगर इधर 24 घंटे ये इलाज तो माजी से चलते आ रहे हैं, 70% आ जाता है। सुन ले, मेरे साथ कल एक शो में कोई यूरोप का था या अमेरिका का कोई डॉक्टर था, आई स्पेशलिस्ट, वो मफरूजे पे बात कर रहा था कि इतना खतरनाक है, इसके इलाज मुमकिन नहीं है। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि बाबा मफरूजे पे क्यों आप दवाई तजवीज करे हो, आपने ना आंख देखा ना मैंने देखा, खाम खा के आप लगे हो। तो उस पे एंकर नाराज भी हो रहा है, बोले यार आप हमारे गेस्ट के साथ है। मैंने कहा यार तो गेस्ट के साथ आप वो मफरूजे में बात कर रहे हैं, अब मैं वकील हूँ, मेरे पास कोई बंदा आते हैं फलाने ने फलानी को गोली मार दी, फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर तो फांसी होगी कि अब केस चलेगा, गवाही होगी, लेकिन ये पता तो हो कि अगले ने गोली मारी भी कि नहीं मारी है। तो ये मफरूजे पे बातें हो रही। मैं ये कहूंगा कि ये और पीपल्स पार्टी कोई सा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रिप्ट की तरफ जब डील की तरफ बात जाती है तो मर्ज खतरनाक हो जाता है और फिर वो कोई नाकामी की तरफ आ जाता है तो 70% ठीक हो जाता है। तो मैं दोबारा रिपीट करूं, ये वही नवाज शरीफ साहब का स्क्रिप्ट है। ठीक है, आप स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि नहीं है, मेरा सवाल दे, फिर मैं नहीं कहूंगा, हीरो अलग अलग है। ठीक है, इस वजह से कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स गिर गए, हमने खुद पहली मरतबा सुने, फिर जाके शरीफ मजारी रो सर मैं वो ठीक है पॉइंट आ गया, बंदू खेल साहब पॉइंट आ गया, स्क्रिप्ट का हिस्सा पीपल्स पार्टी है कि नहीं है, कभी इलाज भी नहीं किए, ये बातें सारे हुकूमत के उस वक्त के पीटीआई के लोग करते आ रहे थे। तो मैं इसी वजह से करूं, ये वही स्क्रिप्ट है, बस सिर्फ हीरो, मैं अदाकार नहीं कहूंगा, हीरो अलग अलग है। ठीक है, स्क्रिप्ट का हिस्सा आप है कि नहीं, ये तो क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। बिल्कुल नहीं है, हम क्यों? बिल्कुल नहीं है जी। नियाजी साहब जरा बताइएगा, खास तौर पे पहले तो हम सेहत पे बात पे या है, नई डिबेट तो जन्म ले गई है ना, जब मंदू खेल साहब कह रहे हैं कि जी वो स्क्रिप्टेड है मामला, और वही स्क्रिप्ट है दोहराया जा रहा है जो नवाज शरीफ साहब वाला था, जैसे उनको जो है वो जलावतन तो नहीं कहूंगा, मुल्क से बाहर भेजा गया था सेहत के लिए। तो बताइएगा सर, इसमें कोई ऐसी सदाकत है हुकूमत की जानिब से? एक तो जी मुझे मंदू खेल साहब की आवाज नहीं आ रही थी। मंदू खेल, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। मंदू खेल साहब ये कह रहे हैं कि जो भी सेहत का सारा मामला बना है, ये उनमें कोई वो कहते हैं कि ये वही स्क्रिप्ट है जो नवाज शरीफ साहब वाला था, इनकी सेहत को एक कंडीशन बना के मेडिकल मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा खान साहब को। आई डोंट थिंक जी मंदू खेल साहब के कुछ इस तरह के जराए होंगे, मुझे तो इस तरह की कोई बात नहीं पता, और ना कोई इस तरह की बात हमारे नॉलेज के मुताबिक है। बाकी आपने खुद उनकी जो अल-शफा के डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, मैं खुद बता दी, सेहत पे आता हूं, अब शिफा की रिपोर्ट पे भी हमें आते हैं। अब बंदू खेल साहब ने जराए कौन सा बताया ये तो सुने ना, जराए आपके ही मिनिस्टर उज़ैफर रहमान साहब उन्होंने बताया, और पॉलिटिकल शो के अंदर बैठ के उन्होंने कहा है कि हमने ये डील कराई, हमारे पास सबूत है ऑडियो। तो आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपके मेरे जराए तो समझ से बाला तरह कि आपके जराए पे डिफरेंट है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, ना कोई डील है, ना डील होगी, और ना क्या कहते हैं, जो कानून है वो अपना रास्ता लेता है। अच्छा। और वो उनको जो बीमारी है उनका इलाज होना चाहिए, उनको प्रॉपर इलाज की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, अगर है तो ठीक है जी। अच्छा। लेकिन जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आपने खुद अपने प्रोग्राम में बताई है तो वो तो बड़ी सेटिस्फैक्टरी है। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे, उनकी भी नजर का मसला था, वो जाके
अपनी नजर चेक करवाएं और चश्मा लगाएं, ये तो एक आम रूटीन सी बात अच्छा, है। मुझे ये लगता है एग्जैजरेट किया जा रहा है कि जी अभी जो आपने खुद अपनी सारी रिपोर्ट बताई है कि जी अल शफा के डॉक्टर्स जी 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 बता दी और वो बड़ी सेटिस्फैक्ट्री, और मेरा ख्याल है खान साहब बिल्कुल अब ठीक मियां वाली में मिस मरियम नवाज को जलसा दिया आपने, बड़ा कामयाब जलसा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि आप मसरूफ वहीं रहे हैं, अपनी ही लीडरशिप के आप स्टांस से बिल्कुल बरक्स जा रहे हैं। उज़ैफर रहमान साहब ने ये और बहुत उज़ैफर रहमान साहब हमारी लीडरशिप नहीं है, शायद आपकी इंफॉर्मेशन में कोई कमी है, वो सहाफी है अच्छा, और आप जैसे वो कोई लीडर नहीं है हमारी जमात के वो। अच्छा, आप उसको लीडर समझे ना समझे, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को अपने सच्चे लीडर समझते हैं, ठीक है। और इस वक्त तो स्टेट नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं। वो कहते हैं कि जो भी मैं लफ्ज बोलता हूं, जो भी हर्फ बोलता हूं, वो सारी हम चैनल्स बिठाते हैं उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग नून। चले मैं आपकी तरफ आता हूं फिर। अब्दुल रहमान साहब जरा मुझे बताइएगा खासतौर पे ऑफर के हवाले से, मंदू खेल साहब कह रहे हैं कि जो ज़ैफर रहमान साहब वाली बात है, या दीगर भी जो लीडरशिप है उन्होंने भी इस हवाले की तस्दीक की है कि ऐसी कोई ऑफर कराई गई है, किसी मेडिकल कंडीशन पे खान साहब को बाहर भेजा जाएगा। तो खान साहब अगर बाहर चले जाते हैं तो फिर तो वो सारा मैनिफेस्टो और आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तो टूट के गिर के मर जाएगी। आई डोंट थिंक जी हमारी गवर्नमेंट कोई डीलें करती है और ना हम डील्स पे बिलीव करते हैं। जो कानून है वो अपना रास्ता लेता है, अगर कोई बीमार है तो उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए और करवाया जाएगा। मैं न्याजी साहब आपका पॉइंट आ गया सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब्दुल रहमान साहब ये आपसे सवाल किया जनाब। जी मैं मंदो खिल साहब की राय का एहतराम करता हूँ, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मगर मसला ये है कि वो हुज़ैफा रहमान कुरैशी साहब को अगर रेफरेंस के तौर पर बयान कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं, इस हुकूमत में बैठे हुए हर शख्स की क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो हुज़ैफा रहमान कुरैशी साहब जिनका नाम अभी लिया है ना जी, ये रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, ये मौसूफ जब पंजाब यूनिवर्सिटी में सहाफत तालिब इल्म थे तो इन्होंने एक लैपटॉप स्कैंडल किया था। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने बताया था मुबश्शिर लुकमान साहब के शो में बैठकर दुनिया न्यूज के ऊपर स्कैंडल लेकर आए कि लैपटॉप मेरिट से हटके बांटे गए हैं। शहबाज शरीफ वाला इनिशिएटिव, शहबाज शरीफ वाला लैपटॉप वाला इनिशिएटिव। जी अब्दुल रहमान साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा जरा। मैं कह रहा था कि उसी लैपटॉप के इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं आप जो शहबाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव था। शहबाज शरीफ साहब हमेशा इस बात के ऊपर बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने जो लैपटॉप तकसीम किए वो बड़े मेरिट के ऊपर, शफाफियत के ऊपर किए और वो करप्शन फ्री सिस्टम पंजाब में लेकर आए। मगर ये जो ज़ैफर रहमान कुरैशी साहब हैं, ये उस जमाने में उनके खिलाफ ये लैपटॉप स्कैंडल लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये मेरिट से हट के लैपटॉप बांटे गए हैं, इनमें करप्शन हुआ है। फिर वही ज़ैफर रहमान कुरैशी साहब आज शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा है। तो ये तो इनकी, मुझे नहीं पता कि आज उनके नजरियात कैसे तब्दील हो गए उस जमाने में। ठीक है, ये पॉइंट आ गया है कि आप ये कहना चाह रहे हैं ज़ैफर रहमान साहब, ठीक है, उनके बारे में तो आपने कह दिया, लेकिन मुझे अब काइंडली जरा ऑफर के हवाले से बता दें। ऑफर के हवाले से आपके क्या जराए बताते हैं? ये मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इमरान खान साहब अगर कोई इस किस्म का काम करेंगे तो वो अपनी सियासत को खुद दफन करने के मुतरादिफ होगा। इमरान खान में नवाज शरीफ में बड़ा फर्क है। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है। अगर इमरान खान ने डील ही करनी थी तो 2 साल पहले कर लेते। ये चॉइसेस तो उनके पास पहले से मौजूद थी कि वो ब्रिटानिया जा सकते हैं, वो किसी और मुल्क जा सकते हैं। ये सारी की सारी ऑफर्स तो उन्हें बहुत पहले की जा चुकी और 2 साल उन्होंने बड़ी डट कर, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला किया है और उनके डील करता कोई नहीं है जी, तो क्यों अपनी पब्लिक सपोर्ट को छोड़? डील करता कोई नहीं है, डील करने के लिए हर कोई तैयार है, डील इनसे कर कोई नहीं रहा। करेंगे, तबाह करेंगे। ये मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि गवर्नमेंट इस किस्म का रंग देना चाहती है कि ये जनाब मेडिकल डील करने के लिए तो आप लोग पहले दिन से तैयार है, आपसे डील कर कोई नहीं रहा। न्याजी साहब कह रहे हैं, अब्दुल रहमान साहब न्याजी साहब कह रहे हैं डील हम करते नहीं है, डील के लिए तो तैयार बैठे हैं। नहीं न्याजी साहब देखे ना, ये जो
अभी बात हो रही थी मंदो खेल साहब की भी और न्याजी साहब की भी, मियां नवाज शरीफ जद्दा भाग के गए पहली मर्तबा। ये सहाफी तज्जिया कार तो नहीं लग रहे, ये तो पीटीआई के कोई नुमाइंदे लग रहे हैं। मुआहदा करके माफी मांग के गए। फिर रहेगी बेनजीर साहिबा की बात, तो जनरल ये डील करने के लिए तैयार बैठे हैं जी, ये सब डील के लिए, शोर शराबा ही डील के लिए है, ये डील के लिए मिलते कर रहे हैं, इसलिए शोर कर रहे हैं। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट हेलो, पॉइट आ गया मंदू खेल साहब। हेलो जी मंदू खेल साहब, हेलो, इस डील की कीमत क्या है? इमरान खान इनको क्या देगा? क्या इमरान खान ये कहेगा जी बोलिए। मैं 4 साल तक मंदू खेल साहब जरा आप बताइएगा। मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, वो तो कह रहे हैं हेलो इलेक्शन करवाओ। मंदू खेल साहब, इमरान खान की तो एक डिमांड है कि इलेक्शन हेलो। करवाओ। तो ये अगर इलेक्शन के लिए तैयार है फिर तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक हाँ है। यार, कोई बातचीत चल रही है। ठीक है न्याजी साहब, जरा क्लियरेंस गवर्नमेंट की जानिब से भी होनी चाहिए। ठीक है अब न्याजी साहब, अच्छा अब्दुर्रहमान मुझे जरा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं अब अपकमिंग क्या होने जा रहा है? एक बिहेवियर सोहेल अफरीदी साहब का, एक बिहेवियर महमूद खान अचकज़ई साहब का, आप क्या समझते हैं? जिस तरीके से एक सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि अगर ये मामला ख़ासतौर पे सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान, उनका कुछ अल्लाह ना करे बढ़ता है या हमें असिस्टेंस एक्सेस नहीं दी जाती या मामलात हमारी ज़ेर गौर नहीं आते, तो फिर वो कहते हैं कि KPK की आवाम अगर बाहर निकलती है तो फिर मैं नहीं रोक सकता, ना मेरी पुलिस उनको रोक सकती है। तो इस हवाले से क्या सकते हैं अपकमिंग, क्या एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर? अगर प्रेशर बिल्ट हो रहा है तो उसमें रास्ते पॉलिटिकल क्या ही खुलेंगे? एक रास्ता तो यही है ना, जो ऑफर जिसको आपने भी डिनाई किया है और तहरीक इंसाफ भी जिसको डिनाई करी हो क्योंकि मुल्क से बाहर भेज दे, इसके अलावा फिर क्या रास्ते खुलेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि किसी हद तक तो आइस ब्रेक हुई है, गवर्नमेंट को इस चीज का अंदाजा है। राजा नासिर अब्बास साहब से और बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात करवाने का मकसद डॉक्टर्स के साथ, या जो कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाएगी शौकत खानम के डॉक्टर्स के साथ 40 मिनट तक ये गुफ्तगू हुई, और उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि अपने लोगों को जाकर बताएं कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है, काबिल इत्मीनान है और अब सड़कें खोल दी जाएं। बाज जगहों पर इस्लामाबाद में कुछ सड़कें खुली भी हैं, बाज जगहों पे धरने खत्म भी किए गए हैं। लेकिन ये जो धरने देने की स्ट्रैटेजी है, इसके 2 रुख हैं। एक रुख तो ये है कि जब तक आप पब्लिक प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनेगी, ये बदकिस्मती पाकिस्तान की। दूसरा रुख इसका ये है कि जब आप रास्ते बंद करते हैं तो वो रास्ते ये नहीं देखते कि इस सड़क से नून लीग का वोटर गुजर रहा है या PTI का वोटर गुजर रहा है, वो रास्ते फिर सबके बंद होते हैं और फिर आपके अपने लोग उन एक्शन से आपके खिलाफ हो जाते हैं, वो नफरत करते हैं। तो ये लोगों के रास्ते रोकने की जो पाकिस्तान में सियासत है, बदकिस्मती की बात है, ये नहीं होना चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए। लेकिन एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी हमें दिखाई देती है कि इस बीमारी के पीछे बहुत सारी बातचीत हो रही है, और ये बातचीत आपको मरियम नवाज की गुफ्तगू में सुनने को मिलती है, जो वो कहती हैं कि अगर मुझे 3 साल मुकम्मल करने का मौका मिला, यानी अगर उनको भी पता है कि अब उनके पास टाइम नहीं है, कहीं ना कहीं नए इलेक्शन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इमरान खान को दोबारा पॉलिटिकल मैदान में स्पेस देने की बात की जा रही है, जो इस बाकी रह गई इमरान खान के इलाज की बात। तो ये पिम्स शिफा हॉस्पिटल के जो हेड हैं जनरल रिटायर्ड रहमत साहब, उन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू में कहा कि आंख की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट शिफा हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। तो हमें अपने इदारों पर ट्रस्ट करना चाहिए और पाकिस्तान में रहना चाहिए। अच्छा, इससे पॉइंट आ गया। अब्दुर्रहमान से प्रोग्राम का बहुत खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मंदू खेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब्दुर्रहमान साहब ने जो बात लास्ट में की है ना कि अल शिफा के अंदर वो कोई ऐसी चीज़, मतलब कि कोई ऐसी आंख की बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, तो मीनिंग वाइज इससे ये तो स्टैब्लिश हो गया है कि अगर आने वाले वक्तों के अंदर ये होता है कि ये मेडिकल कंडीशन बना के आंख की मुल्क से बाहर भेजा जाता है तो फिर उसको डील समझा जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।